हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मा ने नमः। आप सभी मित्रों को हमारा नमन। आशा करता हूँ भगवान की कृपा से आप सभी कुशल मंगल से होंगे। परमात्मा आपको सदैव सुखी रखे। एक अनमोल सत्य वचन सुनते हैं, ईश्वर से कुछ मांगिए मत, बस थोड़ी निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। हरिओम। भगवान कहते हैं भक्त को अपने नियम, भक्ति और श्रद्धा कभी नहीं बदलनी चाहिए, भले ही उस पर कितने ही कष्ट आए। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे सारे कार्य समय आने पर सिद्ध कर दूंगा, बस विश्वास रखो। बस विश्वास रख कर संसार में आगे बढ़ता जा। एक भक्त की कथा है, आइए हम सब प्रेम पूर्वक सुनते हैं, जिसके सुनने से हमें भक्ति का मार्ग मिलेगा। एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ कपड़े पहने और भगवान जी के दर्शन के लिए मंदिर की तरफ चल दिया, ताकि भगवान जी के दर्शन करके आनंद प्राप्त कर सके। चलते चलते रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा। वहाँ बहुत कीचड़ था, गिरने की वजह से कपड़े खराब हो गए। वह वापस घर आया और फिर से कपड़े बदलकर मंदिर की तरफ रवाना हुआ। फिर से ठीक उसी जगह ठोकर खाकर गिर पड़ा और वापस घर आकर दोबारा कपड़े बदले और फिर से मंदिर की तरफ रवाना हुआ। जब तीसरी बार उस जगह पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स वहां चिराग लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। वो चिराग वाला आदमी मंदिर जाने वाले शख्स को कहता है कि मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें मंदिर तक छोड़ आता हूँ। इस तरह वो शख्स उसे मंदिर के दरवाजे तक ले आया। जब वो आदमी मंदिर के अंदर गया तो उसने उस चिराग वाले शख्स को कहा कि आप भी मंदिर में भगवान के दर्शन कर लें। आपने मुझे मंदिर तक पहुंचाया, आपका धन्यवाद, पर आप भी मंदिर में आए, भगवान के दर्शन करते जाएं। लेकिन वो शख्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा, मंदिर में दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार करने के बाद उस आदमी ने पूछा, आखिर आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर उस शख्स ने उत्तर दिया कि मैं काल हूँ, इसलिए मैं मंदिर के अंदर नहीं आ सकता। यह सुनकर उस आदमी की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। वो हैरान हो गया। काल ने अपनी बात बताते हुए कहा कि मैं ही था जिसने आपको जमीन पर गिराया था, मैंने ही आपको ठोकर मारकर 2 बार जमीन पर गिराया था। जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और मंदिर की तरफ दोबारा रवाना हुए थे, तब भगवान ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए थे। जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आपने घर जाकर फिर से कपड़े बदले और दोबारा मंदिर जाने लगे, तो भगवान ने आपके पूरे परिवार के पाप क्षमा कर दिए। उसके बाद मैं डर गया कि अगर अब की बार मैंने आपको गिराया और आप फिर कपड़े बदलकर मंदिर चले गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आपके सारे गांव के लोगों के पाप भी क्षमा कर दे। इसलिए मैं मंदिर तक आपको खुद पहुंचाने आया हूँ। प्रियजनों, अब हम देखें कि उस व्यक्ति ने 2 बार गिरने पर भी हिम्मत नहीं हारी
और तीसरी बार फिर पहुंच गया मंदिर। और एक हम हैं, यदि हमारे घर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं, यहाँ तक के भजन जाप छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीव अपने भगवान से ज़्यादा दुनिया की चीज़ों और रिश्तेदारों से ज़्यादा प्रेम करते हैं। उस शख्स को अपने भगवान से ज़्यादा प्रेम था, तभी तो कीचड़ में गिरने के बाद भी वो मंदिर गया, क्योंकि उसे भगवान से प्रेम था, संसार की वस्तुओं से नहीं। वो किसी कीमत पर भी अपनी बंदगियों का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसीलिए काल ने स्वयं उसी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। तो मित्रों, भगवान की शक्ति अपरंपार है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने विश्वास, अपने इरादों को डगमगाने ना दें। भगवान पर भरोसा रखकर इस संसार में भक्ति प्रेम पूर्वक प्रभु जी की आराधना करते रहें। तो सब प्रेम से बोलिए, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।